नमस्कार, मैं शिवानी। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है सत्येंद्र साहू। इन्हें स्पेशल थैंक्स जिन्होंने कमेंट किया। इनके अलावे सत्येंद्र शाही, रामचंद्र मिश्रा, संजय शुक्ला, प्रेम शंकर राय, नीरा श्याम शर्मा, रामवीर सिंह, विजय कुमार, सत्यजीत सिंह, नित्यानंद बर्नवाल, ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख को 12 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। इच्छुक उम्मीदवार यूनियन बैंक की वेबसाइट या bfsissc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से में ग्रेजुएशन है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच है, जिसमें विशेष श्रेणियों को छूट दी गई है। आवेदन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये, SC/ST और महिलाओं के लिए 600 रुपये और PWBD के लिए 400 रुपये हैं। चयन प्रक्रिया में रिटन परीक्षा शामिल है और स्टाइपेंड 15,000 रुपये प्रति माह होगा। उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं 12वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि अपलोड करने होंगे। 1.5 मीटर बाउंड्री वॉल से सुरक्षित होगा गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे को पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके दोनों ओर 1.5 मीटर ऊंची बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, जिससे जंगली जानवर एक्सप्रेसवे पर नहीं आ सकेंगे और हादसों से बचाव हो सकेगा। एक्सप्रेसवे में 2380 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, 218 ओवरपास और 453 अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पक्षियों के लिए शोरगुल और चमक से बचाव के इंतजाम होंगे। पैदल चलने पर प्रतिबंध रहेगा और हर 500 मीटर पर ऑयल व ग्रीस ट्रैप होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज होगा मेरठ दौरा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी 9 मार्च को मेरठ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में युवा उद्यमियों को चेक वितरण और प्रदर्शनी का कार्यक्रम करेंगे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचा दिया था। कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर ने सलावा पहुंचकर खेल विश्वविद्यालय निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में जर्मन हैंगर तकनीक से बनाए गए कक्ष में बैठक होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह की। सुशांत सिंह, जिनका जन्म 9 मार्च 1972 को हुआ था, एक भारतीय अभिनेता और टीवी प्रस्तुतकर्ता हैं, जिन्होंने 1998 में राम गोपाल वर्मा की सत्या से अभिनय की शुरुआत की। उन्हें जंगल 2000 में जो फिल्म आई थी में डाकू दुर्गा नारायण चौधरी की भूमिका के लिए प्रशंसा मिली और आईफा और GC ने पुरस्कार मिले। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 2000 और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वे क्राइम शो सावधान इंडिया के मेजबान रहे हैं और लेखक भी हैं। 2020 में उन्होंने CINTAA के मानद सचिव के रूप में कार्य किया। सर्किट हाउस में CM योगी का उद्यमियों को संबोधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाने में लड्डू होली के बाद सर्किट हाउस में युवा उद्यमियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश की आर्थिक उन्नति और सुरक्षा योजनाओं पर बात की, लेकिन राजनीतिक कटाक्ष से बचते हुए सिर्फ योजनाओं की जानकारी दी। संबोधन समाप्ति के बाद उन्होंने वृंदावन बिहारी लाल और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोली, जिसका गहरा राजनीतिक निहितार्थ देखा जा रहा है, खासकर आगामी चुनाव में। होली पर 921 अतिरिक्त बसें चलेंगी। होली 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ परिक्षेत्र में 921 अतिरिक्त बसों का संचालन 8 मार्च से शुरू हो गया है, जो 8 प्रमुख बस अड्डों से चलेंगे। इनमें चारबाग, अवध, कैसरबाग, रायबरेली, हैदरगढ़, बाराबंकी, उपनगरीय और आलमबाग बस अड्डे शामिल हैं। इन बसों के अलावा 50 रिजर्व बसें भी रखी जाएंगी। यह व्यवस्था 18 मार्च तक जारी रहेगी। यात्रियों को राहत देने के लिए कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पासपोर्ट सत्यापन में अब पुलिस के साथ लेनी होगी सेल्फी। गोरखपुर में पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। गोरखनाथ थाने के 2 पुलिसकर्मी और 1 पुलिस लाइन में तैनात सिपाही को बिना घर गए सत्यापन करने पर निलंबित कर दिया गया है। SSP ने पासपोर्ट सत्यापन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसमें अब BPO को आवेदक और उसके घर के साथ सेल्फी लेनी होगी। इसके अलावा आपराधिक इतिहास की जाँच CCTNS रजिस्टर 8 और आसपास के लोगों से भी की जाएगी। महाकुंभ के बाद संगम के जल पर आई रिपोर्ट। महाकुंभ के बाद प्रयागराज में संगम का जल आचमन और स्नान योग्य हो गया है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है।
यह भारत सरकार के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक संगम नोज पर गंगा, यमुना और सरस्वती का पानी सभी पर्यावरणीय मानकों को पूरा करता है। फीकल कॉलिफॉर्म, डीओडी, डीओ और पीएच के स्तर तय सीमा के भीतर हैं। यह रिपोर्ट 7 मार्च को एनजीटी द्वारा सार्वजनिक की गई, जो महाकुंभ के दौरान सीपीसीबी की पूर्व रिपोर्ट से विपरीत है, जब गंगा के जल में फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए 462 हाईटेक मशीनों की तैनाती। उत्तर प्रदेश सरकार ने संचारी रोगों की रोकथाम के लिए 462 हाईटेक मशीनों को तैनात करने का निर्णय लिया है। इन उपकरणों में बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप, मैनुअल स्प्रे पंप और थर्मल पल्स फॉग मशीनें शामिल हैं। महाकुंभ में इनका सफल प्रयोग हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश भर में लागू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान डेंगू, मलेरिया और अन्य जल जनित बीमारियों को रोकथाम में मदद करेगा, विशेष रूप से नगर निगमों, नगर पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में। यूपी में 4 दिन की होगी होली की छुट्टी। उत्तर प्रदेश में होली के दौरान छुट्टियों को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि 13, 14 और 15 मार्च को छुट्टियां होंगी। 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को सार्वजनिक अवकाश और 15 मार्च को निर्बंधित अवकाश रहेगा। इसके अलावा 16 मार्च को रविवार है, जिससे यूपी के लोगों को होली के अवसर पर कुल 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। यूपीएसआरटीसी और रेलवे ने भी यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसों का स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है। आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे भारत न्यूजीलैंड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च यानी आज दुबई में खेला जाएगा। 25 साल बाद दोनों टीमें फाइनल में भिड़े थे, जब न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। भारत की कोशिश होगी कि वह 2017 की निराशा को पीछे छोड़ते हुए और 2000 की निराशा को पीछे छोड़ते हुए खिताब जीते। संभावित भारतीय प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, जबकि विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे और स्पिनरों में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को हो सकते हैं। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या के पास होगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से टॉस 2 बजे होगा। यह मुकाबला आप स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। वहीं फोन पर जियो हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बारात के लिए ऐसे करें ट्रेन की बुकिंग। शादी में शाही अंदाज और भव्यता को बढ़ाने के लिए अब बारातियों को बसों के बजाय पूरी ट्रेन में यात्रा करने का एक शानदार विकल्प मिल गया है। भारतीय रेलवे बारात और समूह यात्राओं के लिए फुल ट्रेन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com पर और रेलवे स्टेशन के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी यानी चीफ कमर्शियल मैनेजर से संपर्क करें। एक लिखित आवेदन दें, जिसमें यात्रा की तारीख, यात्रा मार्ग, यात्रियों की संख्या और अन्य आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन करना होता है। अग्रिम भुगतान करना होता है और रेलवे की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। पूरी ट्रेन बुकिंग की लागत यात्रा की दूरी, कोचों की संख्या और अतिरिक्त सेवाओं पर निर्भर करती है। यह प्रक्रिया कम से कम 30 से 60 दिन पहले शुरू करनी चाहिए और ट्रेन यात्रा से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना जरूरी है। 26/11 से पहले ताजमहल घूमा था राणा, अब लाया जाएगा वापस। 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा ने हमले से पहले ताजमहल का दौरा किया था। 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच राणा अपनी पत्नी के साथ हापुड़, दिल्ली, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई का दौरा कर चुका था। आगरा में वह बालूगंज के एक होटल में रुका था और ताजमहल भी देखा था। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी मुंबई हमले के बाद मिली, जब राणा का प्रत्यर्पण होने वाला है। भारत लाया जाएगा, जहां उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आज प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट। यूपी में 3 दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन 9 मार्च से मौसम फिर बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 से 11 मार्च तक पश्चिमी यूपी में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। बीते दिन आगरा में हवा की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटे रही। मौसम विभाग ने ड्राई डे अलर्ट जारी किया है और तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि रात में हल्की ठंड बनी रहेगी। 4 मार्च को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कुशीनगर में सोहसा मठिया परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिकाएं गायब। कुशीनगर में सोहसा मठिया परीक्षा केंद्र से हाई स्कूल अंग्रेजी की 300 उत्तर पुस्तिकाएं गायब हो गई, जिन्हें संकलन केंद्र में ले जाया जा रहा था। मोटरसाइकिल से केंद्र पहुंचे शिक्षक ने बताया कि बंडल गायब था। इस पर पुलिस और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, लेकिन देर रात तक उत्तर पुस्तिकाओं का पता नहीं चला। इसके कारण इस केंद्र की परीक्षा निरस्त कर दी गई और रविवार को पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। मामले की जांच चल रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रामपुर में आतंक मचाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया। रामपुर के मसवासी क्षेत्र के 4 गांवों में आतंक मचाने वाला 8वां तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुआ करीमपुर के एक बंद पड़े स्टोन क्रशर में फंसा, जिससे वन विभाग ने राहत की सांस ली। क्षेत्र में
तेंदुआ के आतंक से ग्रामीण डर के कारण खेतों में काम करने और बच्चों को घरों से बाहर भेजने से कतराते थे। अब तेंदुआ के पकड़े जाने से ग्रामीणों को राहत मिली है। तेंदुआ का मेडिकल परीक्षण बाद बिजनौर के आमनगढ़ जंगल में छोड़ा जाएगा। आयुष्मान कार्ड के अलावा भी है मुफ्त इलाज का विकल्प। आयुष्मान भारत कार्ड के अलावा मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं और जो सस्ता या मुफ्त इलाज प्रदान करती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य स्तर पर गरीबों के लिए फ्री या सस्ता इलाज उपलब्ध कराती है। CGHS योजना सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवार और पेंशनर्स को सस्ते इलाज का लाभ देती है। RBSK योजना बच्चों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करती है। ESIC योजना निजी नौकरी करने वालों के लिए, जिसमें 21,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मुफ्त इलाज मिलता है। रेलवे, डिफेंस और PSU कर्मचारियों के लिए भी मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में इलाज आमतौर पर सस्ता या मुफ्त होता है। ऐतिहासिक दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पर्यटन में आज बात होगी लखनऊ, जिसे दरवाजों की नगरी कहा जाता है, अपने ऐतिहासिक दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। ये दरवाजे नवाबों और अंग्रेजों के समय से जुड़े हुए हैं, जो कभी अवध की शान और आन का प्रतीक थे। रूमी गेट, अकबरी गेट, शेर दरवाजा, गोल दरवाजा और लाखी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख दरवाजे हैं, जो शहर की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। इन दरवाजों से पूरा शहर नजर आता था और नवाबों के समय में ये हुकूमत का प्रतीक होते थे। संभल में होली पर डीएम के सख्त निर्देश। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने होली के त्यौहार को लेकर कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और शांति बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के कोई भी बयान न दिए जाए, ताकि अफवाह या भड़काऊ बयानबाजी से बचा जा सके। डीएम ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दे। इस बार होली और जुमे के एक दिन पड़ने पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एटीएम से गायब हुए 5 करोड़ 26 लाख रुपए, जांच जारी। CMS कंपनी के 2 कर्मचारियों ने एटीएम में कैश डालने के बजाय बैंक से लिया हुआ 5 करोड़ 26 लाख रुपए गायब कर दिए। जब ऑडिट टीम ने 24 एटीएम की जांच की तो पाया कि कैश डाला ही नहीं गया और पहले से जमा कैश भी निकाल लिया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज चेक कर मामले की सच्चाई जानने के बाद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों कर्मचारियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। महाकुंभ मेले में मोबाइल चोरी करता था यह शख्स। महाकुंभ मेला के दौरान तीर्थयात्रियों से चोरी किए गए 90 मोबाइल के साथ रवि कुमार नामक छात्र को कैंट स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि उसने मोबाइलों को महाकुंभ मेला से चुराया था और इन्हें पश्चिमी बंगाल में बेचने के लिए लेकर जा रहा था। मोबाइलों की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से आईफोन और ब्रांडेड मोबाइल भी बरामद हुए। अखिलेश यादव की स्त्री सम्मान योजना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला दिवस पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को सबल बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में पैसे भेजे जाएंगे, उन्हें मोबाइल और प्रतिभाशाली छात्राओं को लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके अलावा हुनरमंद बनाने के लिए PDA पाठशालाओं के जरिए रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी और इसे 2027 के चुनावी विजन का हिस्सा बताया। AMU में होली खेलने की इजाजत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली खेलने की अनुमति दे दी है, जो पहले नकार दी गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि 13 और 14 मार्च को NRACC हॉल में कोई भी छात्र होली खेल सकता है। पहले प्रशासन ने होली खेलने पर रोक लगाई थी, जिसे लेकर छात्रों ने विरोध किया था और आरोप लगाया था कि यह भेदभावपूर्ण है। बाद में AMU प्रशासन ने अपना फैसला बदलते हुए होली के त्यौहार को मान्यता दी और छात्रों को खुले रूप से रंग और गुलाल खेलने की इजाजत दी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2009 में आज के दिन तमिलनाडु ने पश्चिम बंगाल को 66 रनों से पराजित कर विजय हजारे ट्रॉफी जीती। 1915 में डॉक्टर नगेंद्र, भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार का जन्म हुआ। 1956 में शशि थरूर, भारतीय लेखक का जन्म हुआ। 1985 में पार्थिव पटेल, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ। आज के दिन 1968 में हरिशंकर शर्मा, भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंग्यकार और पत्रकार का निधन हुआ था। 1994 में देविका रानी, भारतीय अभिनेत्री का निधन हुआ था। इंस्टाग्राम लाएगा टेलीग्राम जैसे चैट्स फीचर। इंस्टाग्राम जल्द ही यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट ला रहा है, जिसमें कम्युनिटी चैट्स फीचर का रोल आउट किया जाएगा। यह फीचर टेलीग्राम चैनल की तरह काम करेगा, जिसमें यूजर्स एक ग्रुप में बातचीत कर सकेंगे। हर ग्रुप में 250 यूजर्स शामिल हो सकेंगे। क्रिएटर्स को ग्रुप के एडमिन चुनने, नियमों का उल्लंघन करने वाले संदेश हटाने और मेंबर्स को बाहर करने का विकल्प मिलेगा। इंस्टाग्राम कम्युनिटी चैट्स पर नजर रखेगा। क्रिएटर्स को ग्रुप लॉक करने और मेंबर्स को अप्रूव करने का विकल्प भी मिलेगा। यह फीचर ब्रॉडकास्ट चैनल से अलग होगा, जिसमें यूजर्स को अपनी पोस्ट शेयर करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
इस बार आप होली कहाँ मना रहे हैं? अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखिएगा। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहें डेली यूपी के साथ। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।